अब देखो, पानी बचाने के लिए दिन में 2 बार नहाना छोड़ दिया मैंने, बिजली बचाने के लिए फ्रिज बंद करके रख दिया और गैस बचाने के लिए खाने को कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अब और बचत कहां से करूं, कैसे करूं? सोच बंसी सोच। हाँ, नमक का पैकेट, वो भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। अगर नमक कम खाया जाए तो महीने में 50 रुपए बच जाएंगे। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या आइडिया है बंसी, क्या आइडिया आता है तेरे को तो। अरे सुनो जी, भोंदू अभी तक नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ मर गया जाकर। अरे कहाँ भेजा तूने? मैंने नहीं, आपने भेजा है। हाँ हाँ, याद आया, मैंने उसे बाजार भेजा था। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। भुलक्कड़ नौकर भोंदू हांफता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े पसीने से तर थे, मानो मैराथन दौड़ लगा कर आया हो। मालिक, मैं टमाटर ले आया मालिक। हाँ, ले आया? अरे तो है कहाँ फिर टमाटर? बाहर खड़ा है मालिक, बाहर ही खड़ा है। हैं? बाहर? क्या बाहर? टमाटर बाहर खड़ा है? टमाटर चल कर आया? अरे आप बाहर चलकर खुद ही देख लीजिए ना। बंसी और रज्जो बाहर पहुँचे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक विशाल ट्रक खड़ा था और उसमें टमाटर भरे हुए थे। अरे भोंदू, अरे ये क्या है, इतने टमाटर? अरे आप ही ने तो कहा था ना मालिक, 250 किलो टमाटर ले आओ, तो ले आया मैं। अबे भुलक्कड़ कहीं के, मैंने 250 किलो नहीं, 250 ग्राम कहा था, 250 किलो नहीं कहा था भुलक्कड़। अरे मालिक, माफ कर दो, मैं भूल गया। हाय राम। अरे भोंदू, इस गलती के लिए मैं तुझे 250 डंडे लगाऊंगा। अरे इतने टमाटरों का पैसा क्या तेरा बाप देगा है? अरे मेरा बाप कैसे देगा मालिक, मेरे पिताजी तो कब के चल बसे। अरे पागल, तेरा बाप जिंदा है। हैं? अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे अच्छा की औलाद, तू मरेगा मेरे हाथों से। अरे डंडा कहाँ है? बंसी भोंदू को दर्जन भर गालियां दे चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो उसके सामने हाथ पैर पटक रहा था और भोंदू बगुले की तरह खड़ा सुन रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर केबिन से उतरा। अरे सुनो भाई साहब, ओ हेलो। अरे ये तमाशा बाद में करना, समझे? अरे पहले मेरे पैसे निकालो, फिर जल्दी से टमाटर उतरवाओ। मुझे फिर जाना भी है मंडी में, फिर उसके बाद प्याज भी चढ़ाने। अरे क्या बोला? पैसे और टमाटर उतरवाऊं? अरे भाई, ये सारे टमाटर मुझे नहीं चाहिए। बस दे सकते हो तो 250 ग्राम दे दो, बाकी वापस ले जाओ। ओ भाई साहब, वापस? 250 किलो टमाटर लाद के लेके आया हूँ, और तुम कह रहे हो 250 ग्राम लोगे? मजाक समझ रखा है क्या है? मंडी से इतनी दूर ट्रक चल के आया है, 250 ग्राम लेने चल रहे हो? अरे बिल्कुल मजाक नहीं समझ रहा, मेरे नौकर ने गलत समझ लिया। मुझे तो सिर्फ 250 ग्राम चाहिए थे। अरे जी, तुम भी एक नंबर के भुलक्कड़ हो गए हो। मैंने तुमसे कहा था इस भोंदू से 2.5 किलो आलू मंगवा लेना। तुमने टमाटर मंगवा लिया, और वो भी 250 ग्राम, और ये लाया है 250 किलो। हाय राम, मैं तो पागल हो जाऊंगी एक दिन। अरे हाँ, तुमने तो आलू मंगवाए थे। अरे भैया, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दो और फिर मैं निकलूं यहाँ से। अरे मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। अरे भोंदू, अरे तू लाया है, तू ही दे। मालिक, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। आपने तो तनख्वाह ही नहीं दी मुझे। अरे चुप, अभी तनख्वाह की बात मत कर। इस ड्राइवर को भगा पहले यहाँ से। ओ भैया सुन लो, बिना पैसे लिए एक कदम नहीं हटूंगा। 250 किलो टमाटर के 10,000 रुपए बनते हैं, पूरे 10,000 रुपए निकालो अभी के अभी। अरे इतने पैसे, ये तो मेरी 10 साल की बचत है।
अरे भाई ओ, टमाटर नहीं लेना मत लो, कम से कम मेरा तेल का खर्चा तो दे दो भाई, 500 रुपए दे दो। क्या 500? अरे पागल हो गए हो, अब 500 में तो मैं 1 महीने का खाना पीना कर लेता हूँ। सुनो जी, अब इन्हें कुछ देकर विदा करो, सारा गांव जमा हो गया है। तभी बंसी ने भोंदू की जेब में हाथ डाला और 20 का नोट निकालकर ड्राइवर को पकड़ाया। लो भाई, ये लो 20 रुपए। ओ भैया 20 रुपए? और साहब जी चाय पानी नहीं हो पाएगा इसमें, तो कम से कम 100 रुपए तो दो। अरे अब चला जा, वरना टमाटर फोड़ दूंगा और 20 रुपए भी वापस ले लूंगा। ड्राइवर ने सोचा बेहतर है 20 ले लूं, वरना ये कंजूस कुछ नहीं देगा। उसने 20 रुपए ले लिए और चला गया। अरे अब जाकर जल्दी से चाय बना, चल फटाफट बना। जी मालिक, अभी लाता हूँ चाय बना के। अरे ठहर जा, पहले एक काम कर, पड़ोसी झींगा को बुला ला जरा, उससे मेरा कुछ काम है। जी मालिक, अभी बुला कर लाता हूँ। और सुन, वहां जा रहा है तो चीनी पत्ती भी उधार मांग लेना, अपनी क्यों खत्म करनी बेवजह। भोंदू सिर हिलाकर पड़ोसी झींगा के घर की तरफ चल दिया। भोंदू झींगा के घर पहुंचा। अरे भोंदू, अरे कैसे आना वहाँ? अरे बैठ बैठ बैठ, चाय चाय। भोंदू चाय चाय बोलता झींगा के किचन में घुस गया। अबे अबे अबे, ये क्या कर रहा है? अबे अबे, तू रोबोट की तरह सीधे किचन में कहाँ घुस रहा है? अबे अबे, अरे चाय बना रहा हूँ, मालिक ने कहा था चाय बनाने को। अबे पागल है क्या है? तेरा मालिक अपने घर पे है, तू मेरे घर में क्यों चाय बना रहा है? झींगा और भोंदू में झगड़ा शुरू हो गया। झींगा ने भोंदू का कान पकड़ लिया। भोंदू चिल्लाने लगा, आई आ ई आई। आवाज सुनकर बंसी और रज्जो दौड़े हुए आए। क्या हुआ, क्या हुआ? अपने नौकर से पूछो, ये मेरे किचन में जाकर चाय बना रहा था जबरदस्ती। अबे ओ भुलक्कड़, मैंने तुझे झींगा को बुलाने भेजा था, चीनी पत्ती मांगने भेजा था, और ये तू क्या कर रहा था? हैं? मालिक मालिक, मैं भूल गया मालिक। सुनो जी, इस नौकर को ना निकाल दो, पागल है एक नंबर का भुलक्कड़, किसी दिन हमारा नुकसान करवा देगा। अरे कोई बात नहीं, इसके जैसा नौकर दोबारा मिलेगा भी नहीं। मैं इसे तनख्वाह दिए बिना सारा काम करा लेता हूँ, बताओ है? कभी आधी देता हूँ तो कह देता हूँ कि हाँ दे दी पूरी तनख्वाह। बताओ, इतना भुलक्कड़ है, सब मान लेता है। पछताओगे एक दिन। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह बंसी ने भोंदू को आवाज दी। भोंदू, अरे ओ भोंदू, अरे इधर आ। जी मालिक, बुलाया आपने, क्या काम है? मैंने तुम्हें वो बैग दिया था ना, बैंक में रख कर आने को, रखाए थे ना? बैग? कौन सा बैग? अबे वही काला बैग जिसमें मेरी जमा पूंजी थी, रखाए ना? जी 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 जी, रखाया था मालिक, रखाया था। हाय, मुझे तो याद भी नहीं है कौन सा बैग है। रखाया था मालिक। अच्छा चलो, आज बैंक चलो, आज कुछ पैसे निकालने हैं। भोंदू के पसीने छूट गए। उसे कुछ याद नहीं था, न बैग, न बैंक, न जमा पूंजी। डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। बंसी उसे लेकर बैंक पहुंच गया। साहब, मेरे नौकर ने कुछ दिन पहले मेरा बैग जमा कराया था, वो निकालना है। कौन सा बैग? कब जमा कराया? अरे भोंदू, बताओ कब जमा कराया था? वो मालिक, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। मैनेजर ने रिकॉर्ड चेक किया, कोई बैग जमा नहीं हुआ था। देखिए साहब, यहाँ कोई बैग जमा नहीं हुआ है। आपका नौकर यहाँ कभी आया नहीं। क्या तू यहाँ कभी आया ही नहीं? मालिक, सच बोलूं? अरे बोल, जल्दी बोल, नहीं तो आज तुझे खत्म करके रख दूंगा। मालिक, मुझे बैग के बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आपने कब दिया, मैंने कब लिया, कहाँ रखा,
कुछ भी पता नहीं मुझे मालिक, कुछ भी नहीं। बंसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैंक के फर्श पर गिर पड़ा। अरे हाय भगवान, अरे ये तूने क्या कर दिया रे भोंदू। अरे उस बैग में मेरी सारी जमा पूंजी थी, 25 साल की कमाई, हजारों लाखों रुपए। अरे सारी जिंदगी जोड़ जोड़ कर रखे थे, कहीं इधर से 10 रुपए बचाए थे तो कहीं उधर से 5 रुपए। अरे अब वो बैग कहाँ है, किसने उठा लिया? मालिक शायद आपने कहीं और रख दिया होगा। हाँ। अरे चुप कर, अरे कहीं और कहाँ रख दिया होगा? मैंने तुझे ही दिया था, तुझको ही, तू ही तो ले गया था बैंक। बंसी की आंखों से आग के गोले छूट रहे थे। बैंक के फर्श पर गिरने के बाद वो उठा और उसने भोंदू की तरफ ऐसे देखा जैसे शेर हिरन को देखता है। अबे ओ पागल, कहीं के कच्चे आलू हैं? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मालिक मालिक माफ कर दो, भूल हो गई मालिक, माफ कर दो ना। भूल भूल, मेरी 25 साल की कमाई भूल गया? अबे आज तुझे ठीक करता हूँ मैं, चल तू। बंसी ने भोंदू को पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। भोंदू इधर उधर भागने लगा। बैंक के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, सब चिल्लाने लगे। अरे अरे ऐसे मत मारो वरना मुआवजा देना पड़ जाएगा। हाँ मुआवजा? मुझे मुआवजा देना पड़ेगा? आए राम, पीट भी नहीं सकता यार इसको, कहीं मुआवजा ना भरना पड़े। चल घर चलते हैं, वहाँ तेरी खैर नहीं, वहीं तुझे धुनूंगा अच्छे से। बंसी भोंदू को घसीटता हुआ घर की तरफ ले चला। रास्ते भर वो उससे सवाल करता रहा। सुन, तू जोर लगा के याद कर, जोर लगा के याद कर, वो बैग कहाँ रखा, किसको दिया, कहाँ भूल के आया? मालिक मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुझे अब सिर्फ अपनी मौत याद रहेगी। चल तुझे पुलिस के पास लेकर चलता हूँ। बंसी भोंदू को पकड़कर थाने ले गया। अब साहब, मेरा पैसों से भरा बैग इस नौकर ने गायब कर दिया। अच्छा, क्या सबूत है? सबूत? साहब ये खड़ा है मेरा नौकर, इसी ने बैग लिया था। अरे कोई गवाह है? गवाह? हाँ हाँ ये खड़ा है, यही तो गवाह है। अरे यही आरोपी है और यही गवाह है। अरे पागल बना रहा है क्या तू हमें? साहब मेरा बैग, उसमें लाखों रुपए थे। अरे चल जा यहाँ से, पहले सबूत लेकर आ, फिर आना। लेकिन साहब। अरे अभी नहीं गया ना तू, तो एक और केस दर्ज हो लेगा फिर। बंसी डरकर वहां से भागा। भोंदू भी पीछे पीछे भागा। घर पहुंचकर बंसी ने रज्जो को सारी बात बताई। देखा, मैंने कहा था ना पछताओगे, अब देखो पता चल गया। अरे चुप कर, वरना अभी तुझे भी पीटूंगा। हाँ अच्छा मैं चुप, लेकिन एक काम करो, मुझे लगता है ये बैग गांव में ही किसी ने रखवा लिया होगा। भोंदू भुलक्कड़ है, किसी ने फायदा उठाया होगा। गांव वालों की तलाशी लो। हाँ वाह वाह, क्या आइडिया दिया है। चल पहले झींगा के पास चलते हैं, उसी ने हमेशा मेरी कंजूसी पर तंज कसा है, उसी ने चुराया होगा। बंसी, रज्जो और भोंदू झींगा के घर पहुंचे। झींगा दरवाजे पर ही खड़ा था। अरे वाह, कंजूस बंसी अपनी फौज लेकर आ गया है। ये क्या बात है, टमाटर वमाटर खत्म हो गए या चीनी या चाय पत्ती? अबे चुप कर बदमाश, हम तेरे घर की तलाशी लेने आए हैं। मेरा बैग चुराया है तूने। क्या तलाशी मेरे घर की? अबे चला जा यहाँ से, वरना बहुत पीटूंगा, बता रहा हूँ यहाँ। तभी भोंदू को जैसे दौरा पड़ा, वो चिल्लाया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तलाशी दो वरना फांसी पर लटका दूंगा। अबे ये क्या पागलपन है बे? अबे पागल, तू इंस्पेक्टर नहीं मेरा नौकर है, और तुझसे बड़ा भुलक्कड़ कोई नहीं। भोंदू की झाड़ू वाली इंस्पेक्टर गिरी देखकर झींगा जोर से हंसने लगा। अरे वाह बंसी वाह, अबे तूने तो कमाल का नौकर रखा हुआ है भाई। कहाँ से मिला ये नमूना तुझे?
अच्छा चलो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे, ले लो तलाशी वलाशी, मुझे तो पता ही है मैंने कुछ नहीं चुराया। बंसी ने पूरे घर की तलाशी ली, अलमारी खोली, बक्से खोले, बर्तन तक उलट पलट डाले, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर में वो निराश होकर बाहर आया। क्या हुआ बंसी भैया, मिल गया तुम्हें तुम्हारा खजाना? अरे चुप रहे, तूने ही छुपा कर रखा होगा कहीं। हाँ, तुम्हारा खजाना मैंने खा लिया, पच गया होगा। अब सुबह निकलेगा शौचालय में, आ जाना लेने। बंसी ने झींगा की बात अनसुनी कर दी और सीधा मुखिया जी के घर की तरफ चल दिया। उसे पूरा यकीन था कि मुखिया जी ने ही उसका बैग हड़प लिया है। अब मुखिया जी दरवाजा खोलो, तलाशी लेनी है। हैं? क्या 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 बोला तू? तू हमारे घर की तलाशी लेगा, सरासर मुखिया की? अरे तू हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। जी मेरा बैग गायब है और मुझे शक है कि आपने ही चुराया है। अरे चला जा यहाँ से, वरना गांव से निकाल दूंगा, समझा? लेकिन मुखिया जी। अरे लेकिन वेकिन नहीं, अभी के अभी चला जा यहाँ से। तभी भोंदू आगे बढ़ा और बोला, ए मुखिया जी, आपने एक बार मेरे भुलक्कड़पन का फायदा उठाकर मुझसे काम करवाया था। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तलाशी दीजिए। अब क्या 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 बोला? मैंने कब तुझसे काम करवाया? उस दिन आपने कहा था, भोंदू तू मेरा साला है, जा जाकर मेरे खेत में पानी लगा दे। मैंने लगा दिया था। अब वो, अरे वो तो तूने मेहरबानी से कर दिया था। मेहरबानी? मेरे भूलने की आदत का फायदा उठाया गया था। रज्जो भोंदू की याददाश्त देखकर दंग रह गई। इसे सब भूल जाता है, लेकिन ये बात याद रह गई। मान गए तुझे भोंदू। अरे कहीं और जाकर मानना, चलो निकलो यहाँ से। मुखिया तलाशी देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बंसी अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने रज्जो और भोंदू को इशारा किया। अगले ही पल बंसी, रज्जो और भोंदू तीनों मुखिया के घर में घुस गए। मुखिया जी चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, लेकिन बंसी पर तो भूत सवार था। उसे अपने बैग के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। रज्जो और भोंदू भी उसके साथ जोर शोर से तलाशी में जुटे थे। अरे कमबख्तों, अरे नास पीटो, अरे कहाँ घुस गए तुम? अरे मैं तुम लोगों की पंचायत करूंगा। हाँ, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, जेल भिजवा दूंगा, जेल। हाँ। अरे चिल्लाओ मत मुखिया जी। मालिक यहाँ देखो, कुछ है। क्या क्या मिला? बैग? भोंदू ने बिस्तर के नीचे से एक काला बैग निकाला। मिल गया, मेरा बैग मिल गया। देखो सब, देखो, मुखिया चोर है, इसने मेरा बैग चुराया था। अरे अरे वो मेरा बैग है, मेरा। चुप रहो चोर। देखो गांव वालों, देखो हमारे मुखिया जी कितने बड़े चोर हैं। इन्होंने मेरा बैग चुरा लिया था। बंसी ने बड़े गर्व के साथ बैग खोला ताकि सबको अंदर के पैसे दिख सकें, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला, उसके हाथ ठिठक गए। ये क्या? ये तो बंसी ने बैग से एक के बाद एक कपड़े निकाले। और क्या निकाले? मुखिया की चड्डियां, और वो भी फूलों वाली। हाय राम, ये तो मुखिया की चड्डियां हैं। वाह मुखिया जी, कितने सुंदर फूल हैं। अरे बस करो, ये मेरा बैग है। देखो, अब मैं पंचायत बुलाऊंगा, थाने जाऊंगा। हाँ। मुखिया ने झपट कर अपना बैग छीना और अंदर भाग गए। बंसी वहीं खड़ा खड़ा शर्मिंदा हो रहा था। सारा गांव उस पर हंस रहा था। बंसी ने हार नहीं मानी। वो अपने बैग की तलाश में एक और आदमी के घर पहुंचा। इस बार वो गांव के एक सख्त आदमी के पास गया। अब सुनो भाई, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मेरा बैग चोरी हो गया है। तलाशी? ठीक है, पर अगर नहीं मिला तो
1000 रुपए देने पड़ेंगे। 1000? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, पैसे नहीं देने। बंसी, रज्जो और भोंदू वहाँ से भागे। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। किसी के घर पर बैग नहीं मिला। शाम हो गई। तीनों थके हारे घर लौटे। आए राम, सारा दिन बर्बाद हो गया। बैग नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले। उल्टे उस मुखिया की फूलों वाली चड्डियां निकाल कर बदनामी हुई सो अलग। अब बैठे बैठे बड़बड़ा रहे हैं। मुझे ये अलमारी साफ करने दो, कितना कचरा भरा है देखो तो। और अगले ही पल वो चिल्लाई, अरे ये क्या, ये बैग तो यहाँ है। बंसी दौड़कर अलमारी के पास गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे ये तो मेरा बैग है। और अरे ये रहे मेरे पैसे। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? आपने तो कहा था बैंक भेज दिया। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने बैंक जाने से पहले यहाँ रख दिया था। अब फिर भूल गया और सोचा भोंदू से कह दिया कि बैंक ले जा। हाँ हाँ। मतलब मालिक, आपने मुझे बैग दिया ही नहीं था और मैं सारा दिन फ्री में मार खाता रहा। बंसी, तुम भी कम नहीं हो। रज्जो हंसते हंसते दीवार पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब तो आप दोनों का इलाज करवाना पड़ेगा। एक भुलक्कड़ नौकर, दूसरा भुलक्कड़ मालिक, दोनों की जोड़ी जम गई भाई। मालिक, अब हम दोनों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले मेरी तनख्वाह दो, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है, तनख्वाह की बात मत किया कर। और जा, अब बैंक में रख कर आ बैग। ना बाबा ना, अब मैं नहीं जा रहा। और इस तरह कंजूस बंसी का खजाना तो मिल गया, लेकिन उसकी कंजूसी और भोंदू के भुलक्कड़पन की कहानियां गांव में हमेशा के लिए अमर हो गईं।